ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 4 जुलाई 2023। वरदान है, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, समय के अनुसार आपको प्राप्ति स्वरूप में रहना चाहिए। माना सर्व प्राप्ति, आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है, तन को जो चाहिए वो मिल रहा है, और इस दुनिया में और कुछ आपको चाहना नहीं रहना चाहिए। और कोई भी इच्छा अनकंप्लीट हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के स्वरूप नहीं, ये मेरा काम आधा हो गया है, बिल्डिंग 50% हो गया है और 50% बाकी है, और ये जो बिजनेस है 50% हो गया है और 50%। ऐसा नहीं, भले सेवा की बात हो, चाहे अपने कमियों को ठीक करने का बात हो, एटलीस्ट उस समय पर आपका मन और कुछ इच्छा के लिए, प्राप्ति के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब जब अपने मन को परमात्मा में रखेंगे, परमात्मा का सारा शक्तियां आपके द्वारा फ्लो होगा, तब आपको प्राप्तियों का एहसास होता है। नंबर 2, सीक्रेट ये है, जिस सेकंड, जिस समय आपका उस दिन का सारा पेमेंट मनुष्य आत्माओं से हो चुका है, तो आपका मन खुश रहेगा। अभी देखिए, आपका शरीर है, शरीर में कोई भी एक जगह पर थोड़ा सा भी ज्यादा कम है तो क्या होता है, आपका मन उसकी तरफ खींचता है ना। सिर दर्द है, खांसी है, हीचिंग है, जो भी है उस तरफ खींचता है, तो आप शांत नहीं रह सकते। ऐसे ही मन में भी कोई भी इच्छा, कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं रहना चाहिए। जब ये स्टेज आपका हो जाएगा, तो उसका असर क्या होगा, चेहरे में संपन्न स्थिति की झलक। जैसे फॉर एग्जाम्पल विषय देख लीजिएगा, जब आपका पेट खाली है, तो आपको क्या लगता है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये पीना है। जब आपका पेट भर गया तो आप क्या, कि कितना भी भोजन खाने का कितना भी वैरायटी रहे, लेकिन अब खा नहीं सकते हो पेट के लिए। जीभ तो चाहता है चाहिए करके, लेकिन पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो ऐसी भगवान की याद द्वारा इतना संपन्न रहो कि और कुछ चाहना रखकर मन बाहर न जाए। तो उसका असर शरीर का जो मुख है, चेहरा है, उसके ऊपर दिखना चाहिए। तो आपका जो अंतर मुख है ना, वो पहले संतृप्त, संपन्न होना चाहिए। माना मन बुद्धि, आपका आंख कुछ देखने का इच्छा न रहे, जीभ कुछ खाने का इच्छा न रखे, कान कुछ सुनने का इच्छा न रखे, तो उसका जो रिमोट कंट्रोल है मन बुद्धि, जब वो संतृप्त होगा तो जीभ का चाहना नहीं रखता है। जैसे कि आपका पेट भर गया तो खाने का मन नहीं रखता है ना। जीभ चाहता है तो भी आप पेट में नहीं डाल सकते, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, जब आपका मन ईश्वरीय सुख से भरा हुआ है, तो इंद्रिय सुख के तरफ आपका मन बुद्धि जाएगा नहीं। तो बार बार अपने मन को उस अंतर्मुखता की स्थिति में लेकर जाइएगा, और योग के समय पर
आप कितना संपन्न है। सपोज संपन्न नहीं है तो क्या होगा? योग के अलग अलग स्टेज पर जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सेवा के बारे में सोचेंगे, अब ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है। आपका अपना घर का सारा काम कंप्लीट हो गया, कुछ भी बैलेंस नहीं तो क्या होगा? शांत रहेंगे ना। कुछ काम बैलेंस रह गया तो ये तो काम बैलेंस रह गया ना, कल करना है ना, परसों करना है ना। तो एक काम बैलेंस्ड है, या स्थूल में या सूक्ष्म या घर में या बाहर का है, तो वो मन चिंता में रह जाता है। वो चिंता ही जब आप राजयोग पर बैठते हो, उसका असर आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखना है तो सब प्राप्ति आपको मिलना चाहिए। वो प्राप्ति सिर्फ भगवान द्वारा ही मिलता है। जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में आता है, तभी उनको वो फ्रीडम, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। वो प्यार दुनिया में उस बच्चे को और कोई दे नहीं सकता है। संगम युग की ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख, शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। हमने एक सीक्रेट कहा यहाँ, संगम युग के ब्राह्मण जीवन का विशेषता। अभी देखिए, आप एसी में हैं तो क्या होगा? ठंडी का एहसास होगा ना, आपने टेम्परेचर सेट किया तो। जो नॉर्मल टेम्परेचर में आप अंदर हो, धूप हो, ठंडी हो, हाँ, या ठंडा हवा आ रहा हो, कुछ भी उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़े। तो क्यों? वो एसी के कारण आपको वो अनुभव होता है। इसी बाबा यहाँ कहते हैं, संगम में आप और बाप दोनों साथ में हो। आपका मन बुद्धि किसके साथ में है? परमात्मा के साथ में। परमात्मा क्या दे रहा है? सुख शांति दे रहा है। तो आत्मा क्या चाहती है? सुख शांति चाहती है। सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो उसका ही अनुभव करेंगे ना। अभी आप एसी से बाहर आ गए, बाहर की दुनिया में आ गए, तो क्या होता है? वहां का जो कंडीशन है, धूप है, बारिश है, ठंडी है, उसका असर आने से उसका असर मन बुद्धि द्वारा आत्मा तक चले जाएगा। तो क्या होगा? उसका जो स्टेज है उसमें वेरिएशन हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने मन बुद्धि को आप निरंतर परमात्मा के साथ, तो बाबा ने एक बात कही यहाँ, संगम युग के ब्राह्मण जीवन, जीवन माना निरंतर, सुबह से शाम तक हर कर्म, जो भी कर्मेंद्रियों द्वारा जागृत अवस्था में आप करते हो वो जीवन। या एक आत्मा एक शरीर का आधार लेता है, उस शरीर को त्याग करने तक जो भी करता है वो जीवन है, जन्म से मरण तक। हाँ, संगम युग का जीवन माना क्या है? जब आप बाबा के बच्चे बन गए, नेक्स्ट ये शरीर छोड़ने तक, जब तक वो ज्ञान है तब तक आप बाबा के साथ में रहेंगे, अपने मन बुद्धि को उनके साथ में रहेंगे, रखेंगे, तो आपको इतना सुख शांति मिलता रहेगा, वो भी परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा। तो सुख चाहिए, बाबा से मिल रहा है, क्योंकि बाबा सुख शांति का सागर है। अभी आपको प्यास लगी है, पानी के नीचे ही बैठे हो, तो पानी चाहिए क्या आपको? नहीं है ना। तो ऐसे ही आत्मा का जो चाहिए वो मिल रहा है, तो बाहर क्यों जाएगा? अभी देखिए, आपका छोटा बच्चा घर में आकर कहता है, मम्मी मुझे मोबाइल दे दो। ठीक है, आपने दे दिया, वो कुछ डिमांड ही नहीं करता है वो, क्योंकि उनको जो चाहिए मिल गया ना। तो आत्मा को आज सुख शांति, सच्चा सुख शांति नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंद्रियों सुखों द्वारा, व्यक्ति द्वारा, पंच तत्व द्वारा और कोई कर्म द्वारा वो ढूंढ रहा है। जब उनको मिल रहा है वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब मिलता है, कभी-कभी क्या करते हैं, एसी में बैठे थोड़ा-सा देखने के लिए विंडो को ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, खुद ही बाहर चले जाते हैं। तो क्या होता है ना, बाहर का मौसम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए चेहरे में सदा मुस्कान रहना चाहिए, तो मन बुद्धि निरंतर बाप दादा के अंदर में, साथ में, योग में कनेक्ट रहना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं मैं बाबा के साथ में हूँ, अंदर में हूँ,
हृदय सिंहासनधारी हूँ ऐसा नहीं, बाबा में जो गुण है वो गुण आपको अनुभव होते रहना चाहिए, प्राप्त हो गया है। आपके आगे एक आम है, आम का कलर देखा, साइज देखा, आपको क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए। टेस्ट कब मिलेगा? जब उस आम को काटकर जीभ के ऊपर रखेंगे, तो रखेंगे और मन बुद्धि को रखेंगे तो टेस्ट मिल गया ना, तो प्राप्त हो गया। माना जिस इंटेंशन से आपने मार्केट से आम खरीदा था, वो कंप्लीट कब होता है? जब वो काट कर जीभ के ऊपर रखेंगे और जीभ के तरफ अपना मन बुद्धि को अटेंशन रखेंगे और उस टेस्ट को आप अनुभव करेंगे। सिर्फ बाबा में मन रखने से नहीं होता है, मन रखने के बाद जिसके साथ आपने योग जोड़ा है, उसमें जो गुण है वो आपको अनुभूति होना चाहिए। कर्मों का फल उसको कहते हैं प्राप्त। माना 2500 साल से जिसको ढूंढ रहे थे वो फल आज प्राप्त हुआ है। अभी समझ लो, आपको 8-10 दिन से बहुत दर्द है, बुखार है, 10 दिन के बाद एक बार सारा दर्द खत्म हो गया, बुखार खत्म हो गया, तो कितना खुश होगा? मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि 10 दिन आपने उस दर्द को झेला है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे 2500 साल आत्मा ने जो ढूंढा था वो यहाँ मिल जाएगा, तो उसका खुशी याद रखिएगा। अंदर मन बुद्धि से परमात्मा से जो खुशी ले रहे हो वो शरीर के मुख द्वारा दिखाई देना चाहिए, लेकिन अंदर वो स्टेज आपका नहीं रहेगा, वो बाहर का प्राप्ति का एहसास नहीं होगा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। बाबा कहते अविनाशी नशा, विनाशी नशा नहीं। माना स्थूल बिल्डिंग है, पैसा है, जायदाद है, एक दिन विनाश हो जाएगा। एक दिन आपके साथ में रहेगा, दूसरा दिन नहीं भी रह सकता है, ऐसे चांसेस रहता है। ठीक है, लेकिन बाबा के साथ आप निरंतर रहेंगे तो क्या होगा? वो नशा सदा रहेगा। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है ना? जितना आप निरंतर बाबा के साथ में रखेंगे, वो प्राप्ति बढ़ता ही जाता है। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट होता ही जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? जितना इनकम होता ही जाता है, वो एहसास होता है ना, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। देखिए, स्थूल शरीर में वो झलक दिखाई देना चाहिए, तो अंदर मन बुद्धि में भी वो दिखाई देना चाहिए। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी यह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दी। जैसे राजा रहते थे, उनके पास बहुत धन रहता था, साथ में सारे सर्वेंट्स रहते थे, सुख सुविधा रहते थे, वो जो नशा उनके मुख में दिखाई देता था ना, तो ये तो अविनाशी है। वहां तो स्थूल राजा के पास कोई कोई और कोई भी राजा भी आ सकता था आक्रमण करने के लिए, लेकिन आपके पास भगवान के साथ में रहेंगी तो माया नजदीक भी आ नहीं सकती है। उनको तो स्थूल पैसे का नशा है, लेकिन आपको क्या रहना चाहिए? अविनाशी परमात्मा सुख का नशा चेहरे द्वारा आएगा, तो अंदर से सहज रूप से प्राप्ति भी होता रहेगा, बाहर से सेवा भी होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है? अटेंशन से प्राप्ति स्वरूप की तरफ आपको फुल अटेंशन रखना पड़ेगा। ओम शांति। आज का स्लोगन, खुशनसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। भाग्यवान कौन है? जो सदा खुश रहता है और खुशी का खजाना दूसरों को बांटता है। माना जितना आपके पास खुशी नहीं, इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि आपके पास एक्स्ट्रा रहे, तभी आप किसी को बांट सकते हो। कभी कभी ड्रामा इतना सुंदर है, हम अपने जिंदगी में देखते हैं। अभी देखिए, आज वरदान क्या चल रहा था बाबा का? बच्चे, चेहरे पर सदा संपन्न स्थिति का झलक रहना चाहिए, सदा।
जब बाबा मुरली चला रहे हैं, वरदान का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसी टाइम पर टेस्टिंग दे रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी आना जाना उसी समय पर, क्वेश्चन भी वही है, वही सेकंड पर एग्जाम भी, ताकि उस समय पर हमारा मन क्या करता है, ये क्या हो गया करके चिंता में आता है, गुस्सा में आ जाता है, संपन्नता चली जाती है, ये बाबा टेस्टिंग देता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अभी ज्ञान की तरफ है, सुन रहे हैं, ठीक है, बाद में आपने भूल गया तो वो बात अलग है। जो बात आप डिस्कशन कर रहे हो उसी समय पर वो सब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, तो अटेंशन से तो रखना पड़ेगा ना। तो टेस्टिंग पेपर कब कब कैसे बाबा देता है तो चेक कीजिएगा। तो वो टेस्टिंग पेपर आते ही आपको स्मृति में रहना चाहिए, इसके लिए एक आंसर है। माना देखिए, जब आगे 10 मिनट के बाद जो टेस्ट आता है, 10 मिनट पहले बाबा उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि पहले आपको इन एडवांस में कहते हैं कि बच्चे देखो ऐसे आपको रहना है। जैसे कि कहते हैं ना कि घर से आप बाहर निकल रहे हो, मौसम रहता है कि अभी बारिश आने वाला है, तो आप क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेकर जाते हैं ना। वो मौसम को देखकर, हाथ में अम्ब्रेला है तो बारिश आ रही है तो तुरंत क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ऐसे ही याद रखिएगा, मुरली क्या है, उस दिन आपकी जिंदगी में सूक्ष्म रूप में क्या क्या आने वाला है, तो वो याद रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उस दिन आप सेफ रह सकते हैं। और जिस दिन बाबा कहते हैं चेहरा खुशनुमा हो, उसी दिन ज्यादा टेंशन रहेगा, टेस्टिंग रहेगा। ठीक है, और देखिए, जिस दिन क्या होता है ना, दुनिया में ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उस दिन कहते हैं कुछ भोजन नहीं खाना है इतना टाइम से इतना टाइम तक। ज्यादा भूख उसी दिन ही आता है, पेट उसी दिन भोजन क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, क्यों, जिसको आप नहीं चाहते हो वही मन चाहता है, इसलिए अटेंशन में रहना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।